जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। दोस्तों, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। इस कहावत को सच कर दिखाया है बिहार के रहने वाले मनोज कुमार राय ने। अंडे और सब्जी की रेडी लगाकर गुजारा करने वाले मनोज ने अपनी कड़ी मेहनत और ना हारने के जज्बे के साथ अपने 5वें प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा पास की। हालांकि उनका यह सफर बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, परंतु दोस्तों द्वारा दी गई समय पर अच्छी सलाह ने उन्हें यह कामयाबी दिलाई। आइए जानते हैं मनोज कुमार राय की कहानी। काम की तलाश से आए बिहार से दिल्ली। दोस्तों, मनोज कुमार राय सुपौल जिले के रहने वाले हैं। वह बताते हैं कि जब वे स्कूल में थे तो उनके घर पर उन्हें अक्सर यही बताया जाता था कि पैसा कमाना शिक्षित होने से ज्यादा जरूरी है और इसलिए उन्हें पैसा कमाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पढ़ने पर। इसी सोच के साथ मनोज 12वीं की पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में बिहार से दिल्ली आए। नौकरी ना मिलने पर उन्होंने अंडे की रेडी लगाई। 1996 में मनोज सुपौल से दिल्ली आए। गांव से बड़े शहर में रहने का बदलाव मनोज के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। फिर भी उन्होंने इस उम्मीद में यहाँ रहने का फैसला किया कि चीजें समय के साथ सही होती रहेंगी। नौकरी पाने की कोशिश में असफल होने के बाद उन्होंने अपना हौसला नहीं टूटने दिया और एक अंडे और सब्जी की रेडी खोलने का फैसला लिया। मनोज ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राशन पहुंचाने का काम भी शुरू किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात वहां के एक छात्र उदय कुमार से हुई। मनोज बताते हैं कि हम बिहार के एक ही क्षेत्र के थे और दोस्त के रूप में उनका उनसे परिचय हुआ। उन्होंने मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी। मुझे लगा कि डिग्री प्राप्त करने से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इसलिए मैंने श्री अरबिंदो कॉलेज में प्रवेश लिया और अंडे और सब्जियां बेचते हुए 2000 में बीए पूरी की। मनोज बताते हैं कि उदय ने उन्हें सुझाव दिया कि यूपीएससी की परीक्षा दें। उनका कहना है कि ईमानदारी से मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे पास वित्तीय संसाधन नहीं थे। मुझे यह पता लगाने में कुछ दिन लगे कि क्या मैं वास्तव में सिविल सेवाओं में जाना चाहता था और नौकरशाह के रूप में काम करना चाहता था, और आखिरकार मैंने इसे एक कोशिश देने का मन बना लिया। 2001 में जब मनोज अपनी तैयारी शुरू करने वाले थे, तब एक अन्य मित्र ने उन्हें पटना विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के पीएचडी प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद से मिलवाया, जो कुछ दिनों के लिए दिल्ली में थे। भूगोल में सिंह की विशेषता से प्रभावित होकर मनोज ने भूगोल विषय को यूपीएससी के लिए वैकल्पिक के तौर पर चुन लिया। उसके तहत अध्ययन करने के लिए वो पटना भी चले गए। उन्होंने पटना में अगले 3 साल बिताए और 2005 में अपना पहला प्रयास दिया। उन्होंने स्कूल के छात्रों का निजी ट्यूशन लिया ताकि वे खुद का खर्च निकाल सके। दुर्भाग्यवश वह परीक्षा को पास करने में असफल रहे और बिहार से वापस दिल्ली आ गए। मनोज ने हिंदी में परीक्षा लिखने का विकल्प चुना, जिसमें उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए हिंदी में सही अध्ययन सामग्री ढूंढना आसान नहीं था। यूपीएससी का मेंस पेपर चाहे जिस भाषा में भी उम्मीदवार लिखना चाहता हो, उन्हें 2 भाषा विषयों के लिए उपस्थित होना जरूरी है। उनमें से एक अंग्रेजी है। यह मनोज के लिए एक बाधा साबित हुई। वे बताते हैं कि यूपीएससी में अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा का पेपर क्लियर करना अनिवार्य है, इसलिए यदि इन्हें कोई क्लियर नहीं करता है तो सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय जैसे अन्य पात्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। भाषा के पेपर क्वालिफाइंग पेपर की तरह होते हैं, जिनका अंकों का मूल्यांकन अंतिम मार्कशीट में नहीं किया जाता। मैं अंग्रेजी के पेपर को पास नहीं कर पाया और मेरे पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि 4 बार परीक्षा में असफल होने के बाद मनोज ने 5वीं बार अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया। अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में मनोज बताते हैं कि प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने के बजाय मैंने पहली बार मेंस का सिलेबस पूरा किया। ऐसा करने से मैंने स्वचालित रूप से प्रीलिम्स में 80% पाठ्यक्रम को कवर कर लिया था। मैंने कक्षा 6 से 12वीं की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को दिल से पढ़ा। उन्होंने कहा कि सामान्य अध्ययन के लिए आवश्यक मेरी बुनियादी अवधारणाओं को मजबूत किया। करंट अफेयर्स के लिए मनोज ने सिविल सेवा के लिए समर्पित मासिक पत्रिकाओं की सदस्यता ली और पुराने अखबार भी पढ़े। अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए वह द हिंदू को 1 घंटा देते थे। उन्होंने निबंध लेखन का भी अभ्यास किया और उनके उत्तरों की संरचना भी की। नई रणनीति ने काम किया और मनोज ने 2010 में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। मनोज कुमार राय अपनी सफलता का श्रेय उनके दोस्त द्वारा समय समय पर दी गई सही गाइडलाइंस को देते हैं। वो कहते हैं कि गांव से दिल्ली आकर उनका पढ़ना और पैसे कमाने के प्रति उनका नजरिया बदलना और दिल्ली आना उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। मनोज की सफलता का मूलभूत कारण है उनकी लगन और उनकी कड़ी मेहनत।
हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचने वाले मनोज कुमार हर युवा के लिए एक प्रेरणा साबित होते हैं। दोस्तों, मनोज कुमार राय की ये कहानी मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में भी एक नई उमंग लेकर आएगी। इसी के साथ दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।